Hello and a very good morning. Welcome to episode 2 from Vietnam. Previous episode अगर आपने देखा था पहला एपिसोड, तो उस एपिसोड में मैं थी हनोई में, द कैपिटल ऑफ वियतनाम, और अभी मैं वहीं पे हूँ उसी घर में. तो अभी हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं Ninh Binh, which is this video all about. Ninh Binh is another beautiful city in Vietnam itself. A lot more about the city once we get closer to it, but अभी फ़िलहाल हमें quickly यहाँ से हमारी बस पकड़नी है. Not actually a bus, it looks like a bus, but it's a limousine service. यहाँ पे बहुत फेमस जिसको लिमोसिन बुलाते हैं, तो हम वो लेंगे और फिर यहाँ से हम जाएंगे Ninh Binh. निकल के मैं जब हम रास्ते में होंगे तभी आपको सफ़र के बारे में थोड़ा बताऊंगी, ड्यूरेशन बताऊंगी, द वेज टू गो फ्रॉम दिस सिटी टू Ninh Binh, फ्रॉम हनोई टू Ninh Binh, वो भी बताऊंगी. तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं. लिमोसिन बुकिंग के कई सारे लोकल कंपनीज है. अगर आपने लिमोसिन बुकिंग गूगल में टाइप किया तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. बुकिंग करने पर ड्राइवर के डिटेल्स आपको ईमेल किए जाएंगे, सो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम टू मेक श्योर यू आर एट द राइट पिकअप स्टॉप. जस्ट मेक श्योर आप अपने डेजिग्नेटेड टाइम से 30 मिनट पहले ही पहुंच जाओ, बिकॉज समटाइम्स दे अराइव अर्ली. The limousine is one of the most comfortable ways to travel intercity. Of course, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, but that takes a lot of hours. तो हनोई से Ninh Binh के लिए ये है हमारी आज की सवारी. It is fully air conditioned. हर सीट को कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स मिलते हैं. सीट्स रिक्लाइनर है. हर सीट को चार्जिंग स्पॉट्स दिए गए हैं. एंड इन ऑल इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और 1.5 घंटे के बाद हम पहुंच गए Ninh Binh के लिमोसिन स्टॉप पे, एज यू कैन सी हियर. यहाँ से हमने Gojek ऐप से कैब बुक की अंटिल आवर स्टे. Ninh Binh is very different from the rest of the cities of Vietnam. यहाँ आपको मार्केट्स या शॉप्स या busy crowded streets नहीं मिलेंगे. Instead, all you'll see around is lush green fields and a backdrop of limestone mountains. So a quick 20-minute drive later, we reached one of the most beautiful and a highly recommended stay by me, the Trang An Lamia bungalow. अंदर आते ही you will see a sort of a beautiful ecosystem with a little lake, some gorgeous looking huts and more. यहाँ रहने के कई अलग ऑप्शंस है. लेट मी शो यू. ये A-shaped huts है which are the most scenic stay options, and guess what? Also the least priced. सारे प्राइसेस इस प्रॉपर्टी के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. This one comes with a cozy bed inside and a shared bathroom. And this is the next stay option, a beautiful one-bed wooden cottage. इनमें से एक में एक प्राइवेट पूल भी है. और ये है लास्ट कैटेगरी के 2 कॉटेजेस जो इनका सबसे हाईएस्ट प्राइस स्टे ऑप्शन है. The green one is a single room cottage and the yellow one is a 2-floor cottage. तो ये येलो कॉटेज है जहां मैं रहने वाली हूँ. The cottage opens to a quirky wooden living area, an open bathroom and a beautiful sun deck. और ऊपर जाते ही you will see a cozy bedroom and a very offbeat swinging bed. इस प्रॉपर्टी में इनका खुद का ही एक इन-हाउस रेस्टोरेंट है with some amazing food. तो अभी हमने चेंज कर लिया है, हमें रूम्स मिले, फिर हमने चेंज किया और अब हमने, जैसे कि मैंने आप देख सकते हो हेलमेट पहना हुआ है, तो यहीं से आप साइकिल्स भी रेंट कर सकते हो और आप बाइक्स भी रेंट कर सकते हो. तो हमने हमारा बाइक यहाँ से अभी जस्ट रेंट किया और अभी ईशान इज जस्ट टेस्टिंग इट 1 राउंड. तो अभी हम हमारा बाइक लेके जा रहे हैं Trang An में. वहाँ पे क्या खासियत है, वहाँ पे हम क्यों जा रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगी एक बार हम वहाँ पहुँच जाए. तो लेट्स गो. Trang An एक बोट राइड एक्सपीरियंस है जहां बोट के अलग अलग रूट्स है, जहां आपको कई सारे ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस ऑन द वे दिखाते हैं. तो यहां पहुंच के सबसे पहले आपको टिकट लेनी है और फिर आपको चूज करना है कि आप कौन सा रूट लेना चाहते हो फॉर द बोट राइड. यहाँ 3 अलग ऑप्शंस है जिसका आपको टिकट काउंटर पे ही मैप दिया जाएगा टू सी कि कौन से रूट में कौन से अट्रैक्शंस है. वी वेंट विद रूट 1 व्हिच विल हैव 9 caves एंड 3 temples. चल के आपको बोट के बोर्डिंग एरिया तक पहुंचना है और हर एक बोट में 4 लोगों को लिया जाता है, नॉट मोर और नॉट लेस. तो हम 2 थे, इसलिए वी शेयर्ड आवर्स विद अनदर कपल. The caves are very fascinating to be honest. हर केव को एंटर करने से पहले उसका हाइट और लेंथ आपको लिखा मिलेगा केव पर बाहर. और कुछ केव्स तो इतने नैरो है कि आपको कंप्लीटली झुकना पड़ेगा टू गेट थ्रू. क्वाइट एन एक्सपीरियंस आई मस्ट से. Trang An के तीनों रूट्स सिमिलर टाइम लेते हैं, सो द होल राइड विद द स्टॉप एंड बैक आउट इज अ टोटल ऑफ 3 hours.
मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट अट्रैक्शन। इससे बहुत सिमिलर एक और फेमस जगह है जहाँ पे भी बोट राइड होती है, लेकिन 1.5 घंटे में, विच इज कॉल्ड एज स्टैम्पकॉक, एंड बिटवीन द टू वी चोज दिस वन। ओके, तो हम बोट राइड में से अब उतर के हमारे फर्स्ट स्टॉप पे आए। तो बेसिकली यही होता है कि जो रूट्स होते हैं चूज़ करने होते हैं, इसमें से आपको कई सारे स्टॉप्स में उतारते हैं। तो हमने रूट 1 चूज़ किया और रूट 1 पे ये हमारा पहला स्टॉप है जो एक टेम्पल है। तो अंदर जाके देखते। एक्चुअली मैं यहाँ वियतनाम आने के बाद कोई भी टेम्पल अब तक विजिट किया नहीं है। ये दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट टेम्पल। तो आई डोंट नो कि अंदर डेटीज़ होते हैं या मतलब ये लोग व्हाट फॉर्म ऑफ गॉड दे वर्शिप। तो अंदर जाके देखते, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। लेट्स गो। Swear to God, this place is literally so unexplored and it is so different। मतलब ये इतनी अलग जगह है, इतनी खूबसूरत जगह मैंने सिर्फ मूवीज़ में देखी, वो भी हॉलीवुड मूवीज़ में। ये पता है एक मूवी था ट्रेजर आइलैंड, ये बिल्कुल वैसे लग रहा है। लाइक दिस लुक्स लाइक आई एम ऑन अ सेट, जैसे कि कोई किंग कॉन्ग का सेट हो या फिर ट्रेजर आइलैंड जैसे मूवी का कोई सेट हो। मतलब ये बहुत ही अनरियल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। दिस इज़ आवर सेकेंड स्टॉप फ्रॉम द बोट। Let's go further. तो शाम हो चुकी थी, so we rode back to our property and had some fries, Vietnamese coffee and then also grabbed some quick dinner. क्योंकि त्रांगान लामिया में पूल विलास है, मैंने सोचा why not enjoy some pool time before we head out. The views are just spellbinding. अच्छा, प्रॉपर्टी में इसके अलावा एक कॉमन पूल भी है। Alright, so we've been having quite a relaxing time at the property itself. लेकिन now it's time to head out. हम जा रहे हैं निनबिन में ही। कल हम बारिश की वजह से इतनी जगह नहीं जा पाए। We just went to Trangan and you know all the excursions that were on the way from Trangan. But आज हम जा रहे हैं काफ़ी सारी और भी जगहों में जो बहुत 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 ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही कल्चरल है। तो अभी फ़िलहाल हम पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट के बाद वी विल बी गोइंग। सो लेट्स गो। ओके, तो ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं और जैसे मैंने कहा अब हम निकल रहे हैं निनबिन में टू एक्सप्लोर सम ऑफ द लोकल प्लेसेस आउट हियर। ईशान रेडी, इज गेटिंग द बाइक रेडी। आई एम रेडी टू बी हिज पिलियन। लेट्स गो। Alright, so the first place that we've come to is the Hoa Lu, ancient capital of निनबिन, जो बेसिकली ये एक विलेज है जो इसलिए इसको एंशिएंट कैपिटल बुलाया जाता है क्योंकि ये 1000 साल पुराना विलेज है। इसके अंदर जो आप आर्किटेक्चर वगैरह देखोगे सारा बहुत ही पुराने स्टाइल का है बहुत ही पुराने स्टाइल का बना हुआ है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर इनसाइड। तो यहाँ पे एक टिकट लेनी होती है जो 20,000 डोंग्स है पर पर्सन। तो हम बस टिकट ही ले रहे हैं, टिकट लेके वी कैन गो। अच्छा, वी हैव गॉट द वियतनामीज स्पून हैट्स and now we're going to be going into the ancient village, so let's go. अंदर जाते ही हमने एक टेंपल कॉम्पाउंड देखा that was indeed quite beautiful and peaceful from inside. Also, ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ का एक पॉपुलर आम तिएन टेम्पल है that can also be visited. हम यहाँ अंदर नहीं गए।
Alright, so the Hualu ancient village is something which is very beautiful, no doubt. मतलब ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. इनका जो आर्किटेक्चर वगैरह है ये मतलब आपको सालों पीछे लेके जाएगा. बहुत सारे टेम्पल्स हैं इनके कॉम्पाउंड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया. लेकिन यहाँ पे बस एक ही इशू है जो मेरे लिए सबसे बड़ा इशू है, विच इज़ कि ये जगह बहुत ज़्यादा टूरिस्टी है. मतलब ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. जो प्रॉपर टूर्स होते हैं उनके बसेस वगैरह यहाँ पे आते हैं. तो दैट इज़ समथिंग विच आई एम कम्प्लीटली नॉट अप फॉर. क्योंकि मुझे, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो मुझे टूरिस्टी जगहों से नफरत है. मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर ऐसी जगहों में जाना जहाँ बहुत ज़्यादा और टूरिस्ट हो या लोग हो. बट ये जगह इतनी पॉपुलर है और इसको इतना रेकमेंड किया गया था, व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च आल्सो, दिस प्लेस वाज लाइक अ मस्ट विजिट. तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आके विजिट कर लेते, देख लेते. नो डाउट इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. सो इफ़ यू आर अप टू कम एंड लर्न अ लिटिल बिट अबाउट योर कल्चर एंड सी दिस ओल्ड विलेज, definitely you should come. But if you're like me, if you don't like crowds, if you don't like touristy places, then maybe you should avoid. Anyway, हम यहाँ से निकल के एक और beautiful जगह पे जा रहे हैं. So let's go. But पहले some coconut water and some coconut ice cream to beat the heat. ये है बिचडोंग पगोड़ा जो निन बिन का 3-layered पगोड़ा है. The place is known for its scenic beauty क्योंकि entrance पे ही you will find fields of green lotus flowers and the entry gate in itself is one of the most photographed spots of Vietnam. अंदर जाकर आपको एक पगोड़ा मिलेगा और a little hike up you will find another pagoda and then further up pagoda number 3. ओके, तो हर एक नई सिटी का जो सोल, हार्ट एंड सोल होता है वो होता है उनके जो लोकल सुपरमार्केट्स होते हैं. और ये इसलिए क्योंकि भले हम इसे समझ ना पाए कि क्या मिल रहा है, क्या लिखा है, इट्स वेरी वेरी इंट्रीगिंग. क्योंकि हर सिटी में, हर एक नए शहर की कुछ बहुत ही लोकल आइटम्स जो होती है, लोकल स्नैक्स होते हैं, ये इनके सुपरमार्केट्स में मिलते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब किसी नई कंट्री में जाती हूँ तो उनकी लोकल सुपरमार्केट को विजिट करूँ. इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप घर वापस लेके जा सकते हो, जैसे सोवेनिर, लाइक ईटेबल्स, लिटिल स्नैक्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे भी निन बिन में ऐसा कुछ है, एक छोटा सा सुपरमार्केट मेरे पीछे. चलो जाके अंदर देखते हैं कि क्या है, साथ में ही देखते हैं. लेट्स गो. तो ये तो कुछ चिप्स है यहाँ पे, जिसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट फोटो से ये लग रहा है कि ये शायद किसी मीट का है, लाइक इट्स मे बी इट्स चिकन या कुछ. अच्छा, ये देखो, ये डबल चीज़ वाला है. दिस इज़ नाइस. आई थिंक आई माइट गेट दिस. और भी बहुत सारी चीज़ें. आई थिंक दिस इज़ लाइक अ स्टेक का पीस, दिस वन मस्ट बी दैट. एंड देन देयर इज टोमेटो. यहाँ पे वेजिटेरियन चीज़ें वैसे मिलना बहुत मुश्किल है, बट आइदर वे. ओके, ये उनके कुछ लोकल ड्रिंक्स है जो मैंने बाकी जगहों पे भी देखे हैं. अच्छा, ये मैंने नोटिस किया, ये कोजी जो लिखा है ये इनका बहुत ही पॉपुलर ब्रांड होगा शायद, क्योंकि जितने भी टेम्पल्स वगैरह है वहाँ पे भी सब, मतलब जो डेटीज़ होते हैं उनको वो लोग ये चढ़ाते हैं. ये कोजी और एक ये टिपो, ये दोनों चीज़ें मैंने हर जगह देखी है. तो आई थिंक लाइक दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्नैक ओवर हियर आई गेस. और ये है कुछ लोकल, आई थिंक दीज आर लाइक बिस्किट्स. येस, एग योक फ्लेवर यहाँ पे लिखा है. थैंक गॉड कुछ तो इंग्लिश में लिखा है. इसमें लिखा है एग योक फ्लेवर का ये बिस्किट्स है. और ये भी कुछ तो है जो फोटो से काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर ये क्या है ये नहीं पता. ऑलराइट. और फिर देयर सम क्रैकर्स एज वेल, जो कॉमन क्रैकर्स जो हमारे भी होते हैं. दिस इज़ लाइक अ राइस क्रैकर. ये तो मैं जानती हूँ, तो आई एम कॉन्फिडेंट. भले मुझे समझ नहीं रहा है इसमें से, बट ये एक राइस क्रैकर है. आई नो दैट. आई डोंट नो अगर ये मून केक्स है या नहीं, क्योंकि ये बहुत सिमिलर. हाँ, दीज आर मून केक्स लिखा है. तो अगर आप मेरी तरह वो साउथ ईस्ट एशियन वाले मूवीज़ आपने देखे होंगे या कोई शोज़ देखे होंगे या एनिमेशन वाले मूवीज़, तो आपने देखा होगा उनमें ये मून केक्स बहुत फेमस होते हैं, हमेशा दिखाते हैं. ये देखो ऐसे होते हैं. ये एक माचा केक. माचा एक बहुत ही एक्वायर्ड टेस्ट होता है. अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो मतलब उसको, मुझे स्पेशली एटलीस्ट पर्सनली मुझे आज तक कभी जमा नहीं उसका टेस्ट. माचा लातेज नहीं, माचा केक्स नहीं. तो आई एम गोइंग टू गिव दिस वन अ मिस. बट यहाँ पे और भी सैंडविचेस है. ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि मैंगो सैंडविच है. आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, बट ये देखो, मैंगो सैंडविच, लाइक यू कैन हैव दिस ऑन द गो. I swear I can actually do a haul. Everything is so nice. And these are like all stuffed. This is like a shoe. This is like a French shoe pastry. ये ईशान ने ऑलरेडी एक
चिप्स खोल लिया। ईशान, show us which chips is that? Chicken teriyaki. अच्छा, this is chicken teriyaki. How is it? Is it good? Amazing. मुझे तो नहीं किस्म से। Good. काफ़ी बारबेक्यू चिकन वाला टेस्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। So amongst all the different artisans that we've been seeing so far in Vietnam, which is actually quite a lot, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का एक पूरा मार्केट है जहाँ पे मतलब ये तो एक सोवेनिर शॉप है जहाँ पे वो बेच रहे हैं, बट एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं और कहाँ पे बनाते हैं, चलिए वो आपको देखने के लिए लेके जाती हूँ। लोकेशन मैंने यहाँ पे लिखा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। सो लेट मी शो यू हाउ दीज पीपल एक्चुअली वर्क फॉर द एम्ब्रॉयडरी आउटफिट्स। Now we're driving to the last destination today and also from Ninh Binh, और वो है the beautiful Mua Caves. यहाँ पार्किंग करते ही I found a little something. कुछ आउटफिट्स रेंट भी कर सकते हो अगर आपको किसी जगह पे फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है तो वहाँ पे पहनने के लिए, यू नो दीज लॉन्ग फ्लोई ब्यूटीफुल आउटफिट्स, क्योंकि ये बहुत सुंदर लगता है ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह में, अगर आपने देखा होगा तो इसको आप रेंट पे कर सकते हो। रेंट की प्राइस है 100,000 VND, जो इनका लोकल करेंसी है वो। तो जाके देखते हैं कुछ, इट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, अंदर जाके देखते हैं। और यही इनका चेंजिंग रूम भी होता है, where you can instantly change into their dress and then back. टिकट लेकर you need to enter the Hang Mua Lodge area. तो हम हैंग मुआ आ गए हैं। एज यू कैन सी हमने ये ड्रेस भी रेंट कर लिया है। तो यहाँ पे हैंग मुआ में एक एंट्री फ़ी पे करनी है और इसके बाद यू कैन कम इनसाइड एंड यहाँ पे मुआ केव्स है जिसमें आप जाके अंदर देख सकते हो। एक्चुअली एक इको लॉज है जिसका नाम है मुआ इको लॉज। तो ये जो आप टिकट खरीदोगे इसके बाद आप मुआ इको लॉज के अंदर आओगे, विच इज़ राइट हियर दैट यू आर सीइंग ऑल अराउंड मी। मैं उसी में चल रही हूँ। तो जो लोग इस इको लॉज में ही ठहरे हुए उनके लिए ये टिकट फ्री है ये केव्स जाने के लिए और व्यूइंग पॉइंट के लिए। बट क्योंकि हम आउटसाइडर्स हैं, हम सिर्फ यहाँ पे केव्स के लिए और व्यूइंग पॉइंट के लिए आए, तो वी हैड टू पे द एंट्री। तो एंट्री पे करने के बाद आप इस इको लॉज में चल सकते हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो पॉइंट्स बना के रखे इन्होंने। तो ये करते 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 देन यू कैन कीप गोइंग इनसाइड और अंदर देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे केव्स है। और अगर आपको केव्स नहीं जाना है तो वहाँ पे एक ऊपर व्यूइंग पॉइंट भी है जहाँ पे आपने ऊपर चढ़ के जाना है। और ऊपर चढ़ने के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रैगन वाला व्यूइंग पॉइंट है। हमारे पास ज़्यादा टाइम अभी है नहीं, तो वी विल सी जाने के बाद कि कितना दूर है, क्या हमें ऊपर तक जाना है या सिर्फ हमें केव्स देखना है। सो लेट्स गो एंड फिगर इट आउट। First, we saw the Hang Mua Caves, one of the largest caves found here in Ninh Binh, और अंदर से ये कुछ ऐसे दिखते हैं। Alright, so we are inside the Mua cave right now और इसमें बहुत सारे मतलब bifurcations बने हुए हैं। You can figure out वो जहाँ आप जाना चाहते हो। ये जो मेरे पीछे है, this is like a wine cellar। तो caves के अंदर आते ही you know you start feeling really cold because these are limestone caves। तो एकदम ठंडक महसूस होती है। और इस environment में obviously जो wine है उसका storage होता है। तो बहुत सारे barrels रखे हुए हैं यहाँ पे। And this is exactly how the local Vietnamese wine is kept in these pots that you see over here. So we decided to go to the top, the Mua viewpoint, but यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे 500 स्टेप चढ़ के ऊपर जाना है। मुझे वो चेन्नई एक्सप्रेस वाली फीलिंग आ रही है। मुझे अभी बीच में लग रहा है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं देखना है। बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम टॉप इज वर्थ इट। लेकिन indeed, the view from the top was mind-blowing.
इसे स्लीपिंग ड्रैगन व्यू पॉइंट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ एक बड़ा सा ड्रैगन बनाया गया है। So we are back। हम हमारे जो घर था ट्रांगला में वहाँ पे वापस आ चुके हैं और ये मेरे बैकग्राउंड में पॉ है जो हमें हमेशा वेलकम करता है जब भी हम आते हैं, और ये बू है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी हिम दो, इट्स अ फ्रेंच पुडिंग। बट हम आ चुके हैं वापस और अब वक्त आ गया है टू से बाय बाय टू निनबिन। हमारे 2 दिन यहाँ पे कैसे निकल गए पता भी नहीं चला, वो सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स टू द नेक्स्ट सिटी जो आप देखोगे अगले एपिसोड में। तो अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हम कुछ कॉफ़ी पियेंगे और फिर निकल जाएंगे।